आलोक वत्स जी, अभी थोड़ी देर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 2 फेज में इलेक्शन हो सकता है। बीजेपी पिछली बार 2 डिजिट पर समेट गई 99, कांग्रेस 77, बहुत क्लोज फाइट थी, कड़ी टक्कर थी। अगर कांग्रेस से कुछ चूक नहीं होती तो सत्ता में आ जाती। अदर 6, इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है। तो ये जो रिजल्ट की तस्वीर है 2022 की, कैसी नजर आ रही है? इसमें कितना बदलाव हो सकता है? देखिए विपनेश जी, इस बार गुजरात का चुनाव अभूतपूर्व होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की बदौलत जनता का विश्वास जीतकर 135 सीट से ऊपर में विजयी होगी। ये जो आपकी बात बराबर आप लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया का हाइप किया हुआ है। धरातल पर कहीं आप है नहीं। और जो रही सही कसर थी वो इटालिया के बयान ने इनको बहुत पीछे धकेल दिया है। अब उसको कवर करने के लिए केजरीवाल जी नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। जो पहले बात करते थे स्कूल की, हॉस्पिटल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब वो भगवान के शरण में उतर गए। तो ये सब दर्शाता है कि उनका वहां से विकेट उखड़ चुका है। ये आप लोगों की देन है जो उनको बनाए हुए हैं अभी तक, नहीं तो असली टक्कर हमारी कांग्रेस से है और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है गांव की तरफ। वहां हमने उनको टक्कर दे रहे हैं, वो हमको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे ऊपर ही निकलेंगे क्योंकि गुजरात हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है। 27 साल से वहां की जनता ने अगर हमको काबिज रखा है तो उनको ये पता है कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही उनका विकास हुआ है और आगे भी विकास होता रहेगा। 20 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, उसके बाद जो दूसरे लोग आए उन्होंने उस विकास को आगे बढ़ाया है। आज हर पैमाने पर, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्रीज का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्कूल का ड्रॉप आउट रेट का मामला हो, इस सब में अपराध का मामला हो, इस सब में गुजरात अव्वल पे है। और इन्हीं कर्मों से हम जनता का विश्वास फिर से जीतकर इस बार 135 पार ही जाकर दम लेंगे। ठीक है, ये तस्वीरें भी स्पीच मिल रही है क्योंकि अमित शाह गुजरात में ही है। गुजरात चुनाव को लेकर तारीखों से पहले एक अहम बैठक चल रही है जिसमें सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और उसी बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। गौतम सेठ जी, सरकार बनाते बनाते रह गए पिछली बार, इस बार क्या उम्मीद? देखिए, मैं आपको पहले कहना चाहता हूं कि जो गुजरात का इस बार का चुनाव है वो बहुत अहम है क्योंकि गुजरात की जनता को ये चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए, ना कि भटकाने वाली राजनीति में भटक जाना चाहिए। तो जनता को अपनी और प्रदेश की प्रगति के लिए ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये चुनाव जो है वो मुद्दों का चुनाव हो। मेरे से पहले बीजेपी समर्थक मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो भाजपा है वो अपनी कार्यशैली पर चुनाव में उतरने जा रही है। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये किस कार्यशैली की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि 2021 में 1.35% गुजरात का ग्रोथ रेट रह गया, वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। ये बात कर रहे हैं कि जो महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ये बात कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट आज गुजरात में लगभग जो है हमें देश में टॉप 5 में नजर आने को आ गई है। ये बात कर रहे हैं उस मॉडल की जिसने एक पेपर लीक्स का पूरा हब बना दिया गुजरात में, चाहे वो 2021 का हेड क्लर्क एग्जाम हो, चाहे वो 2018 का मुख्य सेविका एग्जाम हो, चाहे वो 2014 का जीपीएससी एग्जाम हो। 400 करोड़ रुपए के फिशरी कॉन्ट्रैक्ट घोटाले को जिसके अंदर गांधीनगर कोर्ट ने भाजपा के सिटिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट उसके तहत कार्रवाई करने की बात की, उसको भी गुजरात अभी भूला नहीं है। और हम नहीं भूल पा रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह एक प्रदेश जिसको 1994-95 में कांग्रेस की सरकार के समय हमारा वहां पर जो प्रगति रेट है, जो ग्रोथ रेट है 18%, हाईएस्ट इन द कंट्री हुआ करता था, जहां हम लोगों ने एमएसएमईज को डबल करने का काम किया, फैक्ट्रीज लाकर रोजगार बढ़ाने का काम किया। आज तो गुजरात की जो तुलना है वो अफ्रीकन कंट्रीज से की जाती है। इतना फर्टिलिटी रेट वहां पर हाई है, बुरा हाल वहां लोगों का है, गृहिणियां त्रस्त है, युवा त्रस्त है। कि किस मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं? फिर भी आप किस भाजपा मॉडल की बात कर रहे हैं? फिर भी आप सत्ता में नहीं आ पाए, 27 साल से सत्ता से दूर हैं, तब भी आप इस बात को मत भूलिए कि पिछली बार ये कांग्रेस पार्टी ही थी
जिसने इतनी कड़ी टक्कर भाजपा को दी कि नरेंद्र मोदी जी को दिन रात गुजरात की गली गली नापनी पड़ी थी, तब जाकर ये लोग वापस जीत सके। और आज भी जो हमारे मीडिया के साथी ये बात बड़ा हूबहू करके कह देते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी इज द ओनली कंटेंडर देयर। मैं इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजाइजिंग है उसका आम खुद आदमी स्टूडेंट पार्टी रहा तो हूं। खुलकर कह रही है कि गुजरात की जनता पर ऑप्शन नहीं था। इस बार गुजरात की जनता के पास ऑप्शन है आम आदमी पार्टी के तौर पर। तो इस बार जो कांग्रेस को वोट मिलता था वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, वो तो खुलकर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप भूलिए मत कि कांग्रेस एक साइलेंट कैंपेन रन कर रही है, जिसका खौफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में हमें गुजरात की धरती पे नजर आ चुका है। जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो आप लोगों को चौंका देंगे। आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी दृढ़ता से लोगों के लिए संकल्प ले चुकी है। हम तो गुजरात की प्रगति की बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे ना कि नोटों पर किसकी फोटो लगनी चाहिए, हम नहीं कह रहे कि कहां पर आपको ध्रुवीकरण करना है, कहां आपको किसका नाम लेना, किसका नाम नहीं लेना। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं महंगाई से लोगों को रिलीफ दिलाने की, हम ये बात तो कर रहे आम हैं आदमी पार्टी बेरोजगारी भी से कर रिलीफ रही है। दिलाने की। शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी में मुझे बड़ा चौंकाने वाला एक भाषण केजरीवाल जी का नजर आया, जिसमें उन्होंने खुद की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी और बोला कि भाई मैं यहां कंस का खात्मा करने आया हूं। केजरीवाल जी जरा अपना गिरेबान झांक के देखिए, आप ऐसे झूठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, और अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर आप राजनीति में आए। आज आपका एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहा है, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। अरविंद केजरीवाल जी को इस चीज को देखना होगा कि ये देश उनकी झूठ बोलने की, प्रचार से चलाई जाने वाली जो राजनीति है उसके लोभ को अब देख चुका। आप भूल जाइए। आई थिंक आम आदमी पार्टी 10 सीटें भी ले जाए गुजरात में तो शायद बहुत बड़ी बात। आती हूँ कैलाश दान जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। इतना आसान नहीं है, दोनों ही पार्टियां बहुत मजबूत हैं गुजरात में। दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी के सामने लड़ रही है, तो ये परिस्थिति हो गई। परिस्थिति ये है कि यहाँ पे गुजरात में प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं, मगर कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। अब परिस्थिति ये हुई कि आम आदमी पार्टी को डाउन करने के लिए वो कांग्रेस का बखान चालू कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। और अभी हमारे मित्र कांग्रेस से बात कर रहे थे, बराबर उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी बातों से अब उनको भय बैठ गया है गुजरात के राजनीति में कि इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक गुजरात में विकल्प की तरह उभरी है, और वो विकल्प इतना मजबूत है कि बीजेपी के नेता तो यहाँ थक ही गए हैं, हार मान लेके बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद को कितनी बार आना पड़ रहा है आप देखो, और ये जो आ रहा है उनको बार बार आना पड़ रहा है, उसका कारण यही है मात्र नहीं। प्रधानमंत्री क्या पहली बार जा रहे हैं कैलाश दान जी? वो तो हर बार जाते हैं, पहली बार थोड़ी नहीं जा रहे हैं वो। प्रधानमंत्री इतना चक्कर कभी गुजरात में नहीं लगाया, पिछले साल के इलेक्शन में भी नहीं लगाया, पिछले 2017 के इलेक्शन में उनको भय बैठ गया है। आईबी का रिपोर्ट बता रही है आम आदमी पार्टी सरकार गुजरात में चल रही है, और हमें आईबी अभी नहीं चाहिए। हमें तो लोग जनता का वो विश्वास जो हम बाजार में देख रहे हैं, जो ग्रास रूट पे देख रहे हैं, और जिस तरीके से नहीं। मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कैलाश दान जी, आप मुफ्त की शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, आप और भी कई वादे आपने किए, फ्री की बिजली की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र मेरे सहयोगी वहीं के रहने वाले हैं, उसी की धरती पे जन्म लिया है, वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र ने मुझे बताया कि वहाँ ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट है बहुत सस्ता मिल रहा है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, डेवलपमेंट अच्छा है, शिक्षा पर भी वहाँ पर अच्छा बीजेपी ने काम किया है। तो कितना यकीन करेगी आम आदमी पार्टी के वादों पर जनता, जब ऑलरेडी उनको फैसिलिटी मिल रही है? तो फिर आप कहाँ तलाश रहे हैं खुद को? आपने मेडिकल फैसिलिटी सब देखी है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अभी जब मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी तो प्रधानमंत्री जब वहां आ रहे थे तो वाटर कूलर, आप मेडिकल फैसिलिटी वाटर कूलर हॉस्पिटल में खड़े खड़े लगाया गया, और वो भी जो लगा तो पानी का कनेक्शन ही लगाया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाना भूल गए। ये मीडिया ने सबने देखा है। तो यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो वर्स्ट है, भारत की सबसे खराब मेडिकल फैसिलिटी है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े हॉस्पिटल बने हैं और उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि तो प्रधानमंत्री यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट जो व्यवस्था है उसको तोड़ रहे हैं। कल मैं मेरे विधानसभा एरिया में घूम रहा था, तब गांव में रोड की हालत देखो कितनी खराब है। मैं तो गांव घूमता हूँ, जो कुछ दिखता है अहमदाबाद के आसपास दिखता है। और अहमदाबाद का भूपेंद्र जी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जरा उनसे पूछिए
कि अहमदाबाद में शहर में ही जब ये बारिश हुई तो क्या दशा थी शहर की और कितने रोड की हालत थी। तो मुद्दा मुख्य इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी का भय, भूख और भ्रष्टाचार। नहीं, ये देखिए ना कैलाश दान जी, जीत के लिए आप जहां वादे कर रहे थे गुजरात की जनता से कि हम जीते तो आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब जीत के लिए आपने भी हर हथकंडा अपनाया। आपने भी हिंदू का कार्ड चल दिया, बयान देकर फ्री के वादे भी किए कि कैसे भी करके सत्ता में आ जाएं। तो आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों से अलग मुझे नजर नहीं आ रही है। जो एक नई लकीर खींचने के लिए आप चले थे ना सत्ता में, वो लकीर दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।